और जितने लोग नए पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आप सभी लोगों का शुक्रगुज़ार हैं, आप सभी लोगों को शुक्रिया कहते हैं कि आप अपना कीमती वक़्त प्रार्थना में, आराधना में हमारे साथ व्यतीत करते हैं। आप सभी लोग अपना कीमती वक़्त देते हैं, तो प्रभु आप लोगों को बहुत-बहुत आशीष करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की शांति आप सभी लोगों के साथ बनी रहे। सो मेल मिलाप वाला तंबू हमारे अध्ययन का विषय है और बहुत ही अध्ययन और प्रार्थना के साथ जब भी मैं आता हूँ तो काफ़ी अध्ययन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर खोज करता हूँ और उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, है ना? सो मुझे भी अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं ना सीखूँ तो मैं सिखा नहीं पाऊँगा। तो मुझे भी इस बात की आवश्यकता पड़ती है और तब मैं आप लोगों के पास आता हूँ और आप लोगों के पास एक रेडीमेड खाना आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाता है ना? ये जो मंच है हमें दिया गया ताकि हम परमेश्वर के वचन को और गहराई से अध्ययन करें। परमेश्वर ने मेल मिलाप वाला तंबू क्यों दिया और वो मेल मिलाप वाला तंबू किस बात को दिखाता है और उस मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर जो कितने स्थान थे, मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक और वाचा का संदूक का अर्थ को मैंने बता दिया और वाचा के संदूक के अंदर जो 3 चीजें हैं उनमें से मन्ना के ऊपर में मैं बातचीत कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने सोने के मर्तबान में जो मन्ना रखा है उस मन्ना का क्या अर्थ है ना? तो हम लोग इस बात को देख चुके अध्ययन में मेरे प्रियो कि मन्ना केवल जंगल में उपलब्ध था, मिस्र में या कनान में नहीं। मिस्र में जब लोग फंसे हुए थे तो वहां मन्ना नहीं खिलाया गया और जब ये लोग कनान पहुंचे तो वहां भी इनके लिए मन्ना नहीं था, क्योंकि कनान पहुंचने के बाद मन्ना की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही ये लोग कनान गया मेरे प्रियो और उन्होंने वहां का उपज खाना शुरू की, हम देखते हैं कि मन्ना गिरना बंद हो गया। मन्ना या अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए इस संसार को हम जंगल के समान देखना चाहिए। इस संसार का कुछ भी हमें आकर्षित नहीं करना चाहिए। ये स्वर्गीय मन्ना परमेश्वर का अनुग्रह हमें देने के लिए परमेश्वर कई बार हमें आत्मिक जंगल में लाता है मेरे प्रियो, और जब उस आत्मिक जंगल में आप आते हैं तभी आपको मन्ना मिलता है। और इस मन्ना का अर्थ हमने पिछले अध्ययन में आप लोगों को बता दिया, थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा कि मन्ना का अर्थ एक अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा, यीशु ने कहा था कि मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है। यीशु का भोजन, आप सभी को मालूम है कि मन्ना स्वर्ग का भोजन था और यीशु के लिए स्वर्ग का भोजन क्या है? पिता की इच्छा को पूरी करना। मेरे प्रियो, आपके लिए आत्मिक आहार क्या हो सकता है? पिता की इच्छा को पूरी करना। जब आप पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आत्मा तृप्त होता है मेरे प्रियो, आपका आत्मा तंदुरुस्त होता है, आपका आत्मा एक आत्मिक आहार को ग्रहण कर रहा होता है। कई बार हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते, है ना? आपका आत्मा कई बार उसके कारण से कमजोर हो जाता है। जब भी आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे ना अपने जीवन में, आपका आत्मा कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। बाइबल बताती है शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। लेकिन यह आत्मा तैयार कैसे होता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करता है। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेज दिया था शहर की ओर, नगर की ओर। आप यूहन्ना 4 अध्याय में इस बात को पाते हैं जहां सामरी स्त्री के साथ उनकी मुलाकात होती है और वहां उनसे बातचीत होती है और कैसे सामरी स्त्री का जीवन बदलता है। मेरे प्रियो, ये लोग 13 लोग थे यीशु मसीह को मिला करके, तो 13 लोगों का खाना जो है आराम से 2 या 3 आदमी 4 आदमी जाता तो ले करके आ सकता था, परंतु यीशु मसीह ने 12 के 12 को भेज दिया मार्केट, खुद रह गए वो वहां पर। सामरी स्त्री से मुलाकात होती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, घोड़ा छोड़कर नगर जाती है, वहां लोगों को बताती है कि मुझे मसीह मिल गए हैं। और इस प्रकार नगर के लोग आते हैं उस समय जो कभी किसी उस स्त्री पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उसकी बातों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि लोग यीशु से मुलाकात करने के लिए आ गए। और तब तक उनके चेले भी आ गए और चेले लोग भोजन मोल लेकर के आए थे। और जब उन्होंने कहा कि गुरु कुछ खा लो, तो उसने कहा कि मैंने अपना भोजन खा लिया है, मैं तृप्त हो चुका हूं, है ना? तब यीशु, उन लोगों को लगा कि जरूर इस स्त्री ने या गांव के लोगों ने कुछ अच्छा खाना खिला दिया होगा, इसलिए यीशु मसीह जो है कह रहे हैं ऐसा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना 4 उसका 34 पद में उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है। अगर आप यूहन्ना 4 उसका 34 पद पढ़ेंगे तो आप इस बात को यहाँ पर पाएंगे मेरे प्रियो। जब भी आप प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं तो आप स्वर्ग का भोजन ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रियो।
आप इस आत्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीनिंग को समझने की चेष्टा करें। क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? प्रभु के राज में कौन जाएगा? क्या प्रभु प्रभु कहने वाला वो प्रभु के राज में जाएगा? बाइबल बताती है मत्ती 7:21 में, हे प्रभु कहने वाला हर एक परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो सकता, परंतु वही जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। तो उसकी इच्छा के अनुसार होना, उसकी इच्छा को पूरी करना। आप अपने जीवन को आत्मिक रूप से पोषण प्रदान कर रहे हैं, आप अपने आप को आत्मिक रूप से तंदुरुस्त कर रहे हैं। इस अर्थ को समझने की चेष्टा करें मेरे प्रियो। कई बार हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं और अपनी आत्मा को दुर्बल कर रहे हैं। कई बार हम संसार की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, हम व्यक्तियों की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरी नहीं करते और अपने आत्मा को हम खोखला कर रहे हैं। अगर आप अपने आत्मा को मजबूत करना चाहते हैं तो पिता की इच्छा को अपनी जिंदगी से पूरी करें। तो मन्ना का एक अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा। ईश्वर ने कहा मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा आप स्वर्गीय मन्ना को ग्रहण कर रहे हैं? मन्ना केवल वचन नहीं होता है। कई बार लोगों को लगा कि आज का मन्ना मैंने खा लिया। जब हमने बाइबल पढ़ी या वचन को सुना तो हमें लगा कि मैंने मन्ना खा लिया। केवल वो नहीं होता है, लेकिन मन्ना का मतलब होता है परमेश्वर का भोजन। यीशु ने खाया मेरे प्रियो, जब उसने उसकी इच्छा को पूरी की, जब उसने उसकी इच्छा को पूरी की, उसने उस मन्ना को, स्वर्गीय मन्ना को उसने ग्रहण किया, स्वर्गीय आहार को उसने ग्रहण किया। और हमने पिछले अध्ययन में बताया था कि जो मन्ना है वो स्वर्ग का भोजन है, स्वर्गदूतों की रोटी है, वो स्वर्गदूतों की रोटी है। यीशु ने इस बात को किया और इस प्रकार से वो उस भोजन को ग्रहण कर पाया। चेले लोग थैला भर करके खाना लाया था, यीशु ने उसको ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी खा चुका था। हम इस हिस्से को एक बार पढ़ ही देते हैं, यूहन्ना 4:34 पर। मेहरबानी करके अगर आप बाइबल के साथ बैठे हुए हैं तो आप इसको पढ़ने में हमारी सहायता करें। यूहन्ना 4:34 पर जी पढ़ते हैं हम लोग इसको, आप इसको पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 4। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। उसका काम पूरा करूं, उस भेजने वाले की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करूं। मेरा भोजन ये है। आपका भोजन क्या है? आपका भोजन बोलेंगे बिरयानी है। आजकल कितने लोग हो सकता है चिकन बनाया होगा, कुछ लोग अंडा करी बनाया होगा, कुछ लोग रोटी बना करके कोई और भी सब्जियां खा लेंगे, है ना। मेरा भोजन ये है। यीशु कहता है मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना, उसकी इच्छा पर मैं चलूं, ये मेरा भोजन है। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, आप भोजन से वंचित हो रहे हैं मेरे प्रियो। केवल वचन पढ़ लेना या वचन सुन लेना काफी नहीं होता, लेकिन आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं, आप यीशु के इस वचन को अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। जैसे यीशु ने कहा कि मेरा भोजन पिता की इच्छा के अनुसार चलना, उसकी इच्छा को पूरी करना है। आप भी उस आत्मिक आहार को, उसकी इच्छा को पालन करने के द्वारा ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो हमें प्रतिदिन मन्ना खाना है, अर्थात प्रभु की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करना है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में मन्ना नहीं दिया, केवल जंगल में उन्हें मन्ना दिया, और केवल जो छावनी में थे उन्हें ही मन्ना मिला। हम लोग पिछले अध्ययन में इस बात को पाते हैं मेरे प्रियो। छावनी में रहिए, तंबू में रहिएगा तो मन्ना मिलेगा, तंबू में रहिएगा तो परमेश्वर की इच्छा को समझिएगा, इच्छा को पूरा करिएगा। तंबू में रहना विश्वास से जीवन बिताना को दिखाता है। हम लोग कई बार तंबू से बाहर निकल जा रहे हैं। हम में से कितने लोगों ने तंबू छोड़ दिया है। तंबू में रहना अर्थात परमेश्वर की संगति, विश्वास से जीवन बिताने को दिखाता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब सभी तंबुओं में अपने जीवन बिताए मेरे प्रियो। उन्होंने तंबुओं में जीवन बिताया, तंबू में लोग रहे। यदि हम विश्वास से जीवन बिताते हैं तभी परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर सकता है और प्रभु का अनुग्रह हम पर आ सकता है। तो प्रतिदिन मन्ना खाकर वो लोग बलवान बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, आप प्रतिदिन मन्ना ग्रहण कर रहे हैं और आप बलवान बन रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैंने बताया था पिछले अध्ययन में मेरे प्रियो, ये मन्ना का एक अर्थ होता है परमेश्वर के वचन से प्रकटीकरण। परमेश्वर के वचन से प्रकटीकरण, प्रकाश को प्राप्त करना। प्रतिदिन मेरे प्रियो बाइबल बताती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, यहोवा के मुंह से निकलता है, उनसे वो जीवित रहता है। ये वचन प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ आत्मिक भोजन, कुछ प्रकटीकरण, कुछ संजीवन प्राप्त करना चाहिए।
इसलिए भोर के समय हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमें परमेश्वर के वचन से कुछ नहीं मिलता है तो वह दिन हमारा नष्ट हो गया समझ लीजिए। वह दिन हम भूखे रहने के समान है। सप्ताह के अंत में परमेश्वर के सेवक हमें विशेष प्रकटीकरण का संदेश देते हैं। सो हम लोग इस बात को अध्ययन में देख चुके हैं पिछले दिनों, है ना। और मैंने बताया था एक और अर्थ परमेश्वर के जो है जो मन्ना के बारे में। और अंत बात मैंने बताया था, खत्म किया था कि मन्ना जो है वो मसीह को भी दिखाता है। यहां पर हमने खत्म किया था पिछले संदेश को, अगर आप YouTube पर देखेंगे तो मन्ना मसीह को भी दिखाता है। मेरे प्रियो, जैसा मन्ना स्वर्ग से गिरा उसी तरह यीशु भी स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आया। जैसे मन्ना होने के कारण निचले स्थान में वो लुढ़क जाता था, क्योंकि गोल गोल होता था ना, छोटा छोटा सा लुढ़क जाता था, वैसे यीशु ने भी अंतिम और सबसे निचला स्थान ले लिया। मेरे प्रियो, यीशु ने भी सबसे नीचे स्थान ले लिया। यीशु स्वर्ग से जीवन की रोटी बन करके उतरा। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी मैं हूं। जब तक तुम मुझ में से ना खाओ तुम में अनंत जीवन नहीं। यीशु ने इस बात को यूहन्ना 6 अध्याय में कहा था। पूरी यात्रा में प्रतिदिन उन्हें मन्ना मिलता था। पुराने नियम में मेरे प्रियो एक भी दिन मन्ना नहीं रुका। हमारा यीशु कभी नहीं बदलता। वह कल, आज और युगानुग एक सा है। वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। जब तक कि आप स्वर्गीय कनान को प्राप्त ना कर लें, वो मन्ना आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। मैंने बताया मन्ना यीशु को भी दिखाता है। जब वो लोग कनान पहुंच गए, आप अध्ययन कीजिएगा, मन्ना गिरना बंद हो गया। जिस दिन आप स्वर्गीय कनान पहुंचेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मन्ना की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसी के नजदीक रहेंगे। वो नहीं गिरेगा आपके लिए, है ना। आज यीशु हर दिन आपके साथ है, आपको सहायता दे रहा है, आपको मदद दे रहा है। उसने कभी आपको छोड़ा नहीं। उसने कहा था, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मन्ना आपके साथ है। तो ये मन्ना यीशु मसीह को भी दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब मन्ना प्रथम बार पृथ्वी पर गिरा तब लोग नहीं जानते थे कि मन्ना क्या है। लोगों को नहीं मालूम था कि मन्ना क्या है। और जब वे बाहर गए और मोती के समान चमकती हुई वस्तुओं को देखा तो वो आपस में पूछने लगे कि ये क्या है। मन्ना नाम परमेश्वर ने नहीं दिया था, मन्ना नाम लोगों ने दिया था। हिब्रू में, इब्री भाषा में मन्ना का मतलब ये क्या है, मानहू। क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये धनिया जैसा छोटा छोटा है, रोटी छोटा छोटा रोटी है ना, मोती के समान भी दिख रहा है। उनको समझ में नहीं आया इसको क्या नाम दे, तो उन्होंने बोल दिया ये क्या है, तो उसी से उसका नाम मन्ना पड़ा। इब्रानी भाषा के मन्ना शब्द का अर्थ ये क्या है। प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में कुछ परीक्षाओं और समस्याओं को आने के लिए अनुमति देता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तब प्रभु कहेंगे, ये भोजन आज तेरे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया है। अभी मैं आपको मन्ना के बारे में बता रहा हूं। ये केवल सुखदायक वस्तु नहीं है, लेकिन इस मन्ना का अर्थ को अब आपको और गहराई की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु कहेंगे कि ये भोजन आज तेरे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया है। आज तुझे यही खाना है, यही खाना है। कैसे भी प्रतिदिन हमारे लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परीक्षा है। मन्ना जानते हैं क्या है? मन्ना हमारे लिए एक परीक्षा भी भाई, अनुग्रह है, परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण है। मन्ना जरूर, मन्ना जो है ये अनुग्रह को दिखा रहा है, परमेश्वर की इच्छा को दिखा रहा है, परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण को दिखा रहा है, ये यीशु मसीह को दिखा रहा है। लेकिन ये मन्ना हमारे लिए एक परीक्षा को भी दिखा रहा है। वही हमारी प्रतिदिन की रोटी है। परंतु इजरायली लोग या खाते खाते जानते क्या हो गया, तंग आ गए। वो लोग तंग आ गए और बुड़बुड़ा कर कहने लगे, प्रतिदिन यही मन्ना है, इसी को खाना है हमको।
आप कहते हैं ये क्या है? प्रतिदिन जब आपके जीवन में जब कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही होती है तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कष्ट कष्ट कष्ट। परंतु परमेश्वर ने उनसे एक बात कही कि चिंता मत करो, कनान जाने के पश्चात तुम्हें ये मन्ना खाना नहीं पड़ेगा। अभी तुमको मन्ना खाना पड़ रहा है। मन्ना एक तरह का परीक्षा भी था मेरे प्रियो, और कुछ नहीं मिल रहा है उन लोगों को मन्ना और बटेर के सिवा। उन लोगों को मिस्र का अच्छा अच्छा खाना याद आ रहा था, या केवल मन्ना में रोज मन्ना खाना है, रोज मन्ना खाना है। तो कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, एक ही प्रकार का खाना अगर रोज मिलेगा तो परेशान नहीं होंगे आप? शरीर के लिए एक प्रकार का खाना हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा में आपके लिए एक ही प्रकार का खाना और इसी को खाना पड़ेगा। स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ा आहार रखा हुआ है, भोज रखा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। मन्ना कनान जाने के पश्चात नहीं मिला इन लोगों को। प्रभु ने बोला कनान जाने के बाद मन्ना नहीं खाना पड़ेगा, वहां और बेहतर चीज मिलेगा तुमको, है ना, क्योंकि वहां तो दूध और मधु की धारा बहती है। कनान पहुंचने के पश्चात हमें मन्ना की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, वह हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि हम सह सकें। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वह हमारे लिए बचाव का मार्ग निकालेगा। क्लेश और परीक्षा आने के समय आप ना बुड़बुड़ाएं। जितना आप खा सकते हैं आपको उतना ही खाना है, जितना आप खा सकते हैं उतना ही आपको खिलाया जाएगा। मन्ना एक प्रकार का हमारे जीवन के लिए प्रभु की ओर से एक कष्ट की अनुमति है। एक बलवान स्वस्थ व्यक्ति बीमार और निर्बल व्यक्ति से अधिक खाता है। परमेश्वर जानता है हम कितना खा सकते हैं, कितना सहन कर सकते हैं। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में अधिक परीक्षाओं के लिए जगह देता है तो इसका अर्थ है हम प्रभु में बलवंत हैं। अगर आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा बढ़ रही है और उसको ज्यादा दे रहा है तो आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि मैं प्रभु में बलवंत हूं, इसलिए ज्यादा मिल रहा है। देखिए, बीमार और निर्बल व्यक्ति ज्यादा नहीं खा सकता है, लेकिन एक बलवान व्यक्ति ज्यादा खाता है। मन्ना एक तरह का जो कष्ट, एक तरह का परीक्षा है। जितना आप सह सकते हैं उसी को आपको दिया जा रहा है, और इससे परख हो रही है कि आप प्रभु में बलवंत हैं। जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी, लिखा है बाइबल में। जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। साथ ही हमारी समस्या उसी विशेष दिन के लिए है। कल का बोझ हमें आज उठाने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन उस दिन वाली परीक्षाओं को सहने के लिए प्रभु हमें विशेष अनुग्रह देता है। साथ ही प्रभु का मन्ना आपकी समस्या को महिमा में बदल देगा। प्रभु का मन्ना आपकी समस्या को महिमा में बदल देगा। मेरे प्रियो, निर्गमन, एक बार एक वचन को पढ़ लेते हैं। निर्गमन 16 अध्याय और उसका 4 को और 7 पद को पढ़ते हैं जरा। निर्गमन 16 अध्याय और उसका 4 और 7 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनको परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हाँ, मन्ना के द्वारा उनको परखा गया मेरे प्रियो। मन्ना एक परख है, एक परीक्षा है, एक जांच है। मन्ना केवल ऐसा नहीं कि खा पी के तृप्त हो गया, ओ मजा आ गया, पेट भर गया, नहीं। ये मन्ना एक तरह का जांच है मेरे प्रियो। और 7 पद में क्या लिखा है? 7 पद में देखते हैं। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा। और वो क्या है? मन्ना। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि भोर को तुम मन्ना देखना, मन्ना देखना, और ये प्रभु की महिमा को दिखाता है, प्रभु का तेज को दिखाता है। यदि हमारी आत्मा सही है मेरे प्रियो तो हमारा मन्ना महिमा में बदल जाएगा, महिमा प्रभु के तेज में बदल जाएगा, यहोवा के तेज में बदल जाएगा। लेकिन लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। हम उस मन्ना को नहीं लेना चाहते हैं।
हम उस प्रभु के अनुग्रह को, हम उस परमेश्वर की इच्छा को, हम उस वचन के प्रगटीकरण को, हम यीशु को नहीं लेना चाह रहे हैं, हम उस दुख को भी लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि मरना एक तरह का जांच है मेरे प्रियो। हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख आए नहीं। अभी ऑनलाइन मीटिंग से पहले मैं एक फैमिली से मिला, वो लोग मेरे से प्रार्थना लेने के लिए आया, और वो लोग रोमन कैथोलिक परिवार से हैं, लेकिन उनका विश्वास प्रभु में धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कि कोई भी काम करने से पहले वो लोग मुझसे प्रार्थना लेते हैं। वो लोग हस्बैंड वाइफ जरूर आएंगे प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने बताया कि समस्या खत्म नहीं हो रहा है, और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं हमें प्रभु के निकट लेकर के आया। अगर ये समस्या नहीं होती पास्टर जी, तो शायद हम लोग प्रभु को नहीं ढूंढते, परंतु धन्यवाद की समस्या ने हमें प्रभु को जानने के लिए अनुग्रह दिया। कई बार आप अपने जीवन में होने वाली समस्याओं को लेकर दुखित ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि हो सकता है ये वो जरिया है कि आप और प्रभु की निकटता में आए, बैठे और उसे समझे, उसे जाने, उसके वचन को सुने, समझे और स्वर्ग का उत्तराधिकारी बन जाए। अगर ये समस्या ना होता तो आप में से कई लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में भी नहीं जुड़ते, आप प्रभु की संगति में नहीं जुड़ते। लेकिन मेरे प्रियो, आपके जीवन की समस्याएं आपको प्रभु में होने में मदद कर रहा है। अगर आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए तो आप इंजॉय करेंगे। इस समय शायद आप फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते, शायद कहीं पर नए जगह में घूम रहे होते, आप जश्न मना रहे होते, आनंद मना रहे होते, लेकिन आप यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में समस्या आई थी और आप प्रभु के वचन के नजदीक में आए, आप प्रभु के नजदीक में आए और आपने संगति के महत्व को समझा, और आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ प्रभु कहता है कि भोर को मन्ना देखना या प्रभु की महिमा को देखने को दिखाता है। यदि हमारी आत्मा सही है तो हमारा मन्ना महिमा में बदल जाएगा, परंतु यदि हमारी प्रतिक्रिया गलत है तो हमारा मन्ना, हमारी समस्या परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना और शिकायत होकर बदल जाएगा। और इसलिए कई बार हम में से कई लोगों को परमेश्वर से शिकायत है। आपके जीवन में परीक्षा आने के समय आपको ये नहीं कहना चाहिए कि उस व्यक्ति या इस व्यक्ति के कारण ये कष्ट आया है, परंतु आप उसे स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना करके ले लेना चाहिए। परमेश्वर ने इसके लिए अनुमति दी है मेरे प्रियो, प्रभु ने इसके लिए अनुमति दी है। इस बात को समझिए। हालेलुया। ये मन्ना एक परीक्षा भी है मेरे प्रियो। ये मन्ना इसलिए दिया गया ताकि इनको परखा जा सके, इन्हें जांचा जा सके, ये परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। मन्ना खिला के देखते हैं। 16:4 में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बात और मैं बताना चाहता हूं मन्ना के विषय पर। मन्ना सीधा पृथ्वी की मिट्टी पर नहीं गिरता था। मन्ना जो है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब मैं ये अध्ययन करवा रहा हूं तो आपके लिए एक मौका हो जाएगा कि बाइबल पाठ कैसे, कहां से पढ़ूं, आपके लिए अवसर हो जाएगा और आप पढ़ सकते हैं इसको। ये मन्ना सीधा पृथ्वी की मिट्टी पर नहीं गिरता था। रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तो उसके ऊपर मन्ना गिरता था। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसको 9 पर जरा देखें। गिनती 11 उसको 9 पर। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। अब देखिए यहाँ पर, रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तो उसके ऊपर, यहाँ पर उसके साथ लिखा हुआ है, सही ट्रांसलेशन, उसके ऊपर मन्ना गिरता था। उसके ऊपर, मिट्टी पर नहीं गिरता था। प्रभु कितना नीट एंड क्लीन मन्ना उनको खिला रहा है, इन्हें कि एकदम जमीन में गिर गया उठा के खा लो। ओस के ऊपर गिरा हुआ है ताकि उसमें मिट्टी ना लग जाए। कितनी प्रभु को हमारी चिंता होती है मेरे प्रियो। फिर उस पर एक बार और ओस गिरती थी, पता है आपको? पहले ओस गिरेगा, फिर मन्ना गिरेगा, उसके ऊपर फिर और ओस गिरती थी और वो मन्ना को ढांप लेती थी। आइए देखते हैं, फिर से जाते हैं निर्गमन 16 उसका 14 पर। जी, निर्गमन 16 उसका 14 पर। परमेश्वर का इंतजाम देखिए, वाह, अद्भुत है ये। इसका प्रकाशन और मिलना चाहिए। मैं इस पर और खोज करूंगा, जितना मुझे समझ में आया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले
के किनकों के समान पड़े हैं। हाँ, छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हुए, मतलब उसको घेर लिया पूरी तरह से, ओस से कवर कर लिया गया उसको, है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन्ना गिरा, उससे पहले ओस गिरा, उसके ऊपर फिर ओस गिरा, और उस मन्ना को जो है ना वो ढांप लेती थी। इस तरह मन्ना जो है शुद्ध, ताजा और ठंडा रहता है। इसका अर्थ क्या है? जैसा हमने पहले देखा कि मन्ना का अर्थ परमेश्वर का अनुग्रह भी है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना भी है, परमेश्वर का वचन का प्रकटीकरण भी है, परीक्षा भी है, यीशु को भी दिखाता है। स्वर्ग से गिरी ओस का एक अर्थ स्वर्गीय शुद्धता है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग से गिरी हुई ओस का एक अर्थ स्वर्गीय शुद्धता है। आप में से कई लोग गाना गाते हैं, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हालेलुया। स्वर्ग की ओस स्वर्गीय शुद्धता है, और उसे शुद्धता से ढांपने से ही हम उसे अर्थात मन्ना को सुरक्षित रख सकते हैं। मन्ना के बारे में एक सुंदर बात यह है मेरे प्रियो कि उसे बच्चे, जवान और बूढ़े एक समान खा सकते हैं। उस मन्ना को स्वर्ग की ओस से ढांप दिया गया मेरे प्रियो। मन्ना सुरक्षित तब रहेगा जब स्वर्ग की ओस उसमें रहेगा। स्वर्गीय शुद्धता अगर आपके जीवन में न रहे तो मन्ना आपके जीवन से चला जाएगा मेरे प्रियो। मन्ना ठहर क्यों नहीं पा रहा है आपके जीवन में? क्योंकि स्वर्ग की ओस नहीं है, वो शुद्धता नहीं है। हालेलुया, वो शुद्धता नहीं है, इसलिए वो मन्ना ठहर नहीं पा रहा मेरे जीवन में। और मन्ना को बच्चे भी खाते थे, जवान भी खा सकते थे आसान से, और बूढ़े भी खा सकते। सबके लिए ये एक संपूर्ण भोजन था। मन्ना इतना नरम था मेरे प्रियो कि सूरज की गर्मी से पिघल जाता था, और दूसरी ओर सख्त भी हो जाता था, और उसे ओखली में कूटना पड़ता था। सूरज की गर्मी में पिघल भी जा रहा है, लेकिन कई बार उसको कूटा भी गया, सख्त भी, दोनों तरह का है वो, नरम भी और सख्त भी, है ना। आप देखिएगा गिनती 11 का 8, थोड़ा सा देखें, गिनती 11 का 8। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। हालेलुया। ये उस मन्ना के बारे में बात हो रही है मेरे प्रियो। मन्ना जो धनिये के समान था, और उसका रंग मोती का सा था, इसलिए क्योंकि वो ओस से ढका हुआ था। वो श्वेत मन्ना मेरे प्रियो, वो ओस से ढका हुआ मोती के समान चमक रहा, छोटा छोटा धनिया के समान, है ना। छोटी रोटी एकदम धनिया के साइज में मेरे प्रियो, और मोती जैसा दिखाई दे रहा है। और लोग उसको इधर उधर जाकर बटोरते थे, चक्की में पीसते थे, ओखली में कूटते थे, और फिर तसले में पकाते थे, फुलके बनाते थे। उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान हो जाता था। हालेलुया, अद्भुत बात मेरे प्रियो, है ना। निर्गमन 16 के 31 में हम पढ़ेंगे, वो पुए के समान था। यहाँ पर भी लिखा हुआ है वो पुए के समान था उसका स्वाद। बच्चे पुए पसंद करते हैं, नरम और मुलायम, जबकि बड़े लोग इसे चक्की में पीसकर या ओखली में कूटकर फुलके बना करके खाते थे। रोटी हम लोग फुलाते हैं ना, पकाते हैं तो फुलके। यदि हम स्वर्गीय शुद्धता से ढपे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ओस है स्वर्गीय शुद्धता से ढपे होंगे, तो प्रभु का अनुग्रह हम पर इसी रीति से आएगा कि हम छोटे बड़े सबके लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम मन्ना बने, परमेश्वर चाहता है कि हम मन्ना बने, अर्थात सबके लिए आशीष का कारण बने। अब मन्ना आपको भी दिखाता है, ये मन्ना आपको भी दिखाता है। आप देखिए मन्ना का कितना अर्थ सामने आ रहा है। एक वचन में कितने अर्थ छुपे हुए हैं मेरे प्रियो। किसी प्रभु के दास ने कहा एक वचन की 70 व्याख्या की जा सकती है।
और इसलिए कई बार प्रभु के दास लोग आते हैं, हर एक के पास अलग अलग प्रकाशन होता है, और आप बोलते हैं उसने तो इस विषय पर ये बोला था, उसने तो इस विषय पर ये बोला था, क्योंकि व्याख्या 70 है ना। इसलिए तो हम देखते हैं यदि हम स्वर्गीय शुद्धता से ढपे होंगे तो प्रभु का अनुग्रह हम पर इस रीति से आएगा कि हम छोटे बड़े सबके लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम मन्ना बने, अर्थात सबके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने याकूब को भूमि की उत्तम उपज से आशीष देने से पूर्व, आपको पता है, आकाश से ओस की आशीष दिया था याकूब को, परंतु एसाव को इसके विपरीत आशीष नहीं दी गई, लेकिन याकूब को ओस की आशीष दी गई थी। उत्पत्ति 27 उसका 28 और 39 थोड़ा से पढ़ लेते हैं इसको। उत्पत्ति 27 अध्याय उसका 28 और 29 पद। जी 28 अध्याय 27 अध्याय माफ कीजिएगा, उसका 28 और 29 28 और 39। चलिए। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। रात के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों को स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे साप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आमीन। वो आशीष बन गया वो, और वो क्या गिराया उसके लिए? ओस। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। ओस गिराया गया उसके ऊपर में। 39 में देखिएगा इसका 39 पद में। उसके एसाव के लिए बोला गया, एसाव के लिए बोला गया। उसके पिता इसाक ने उससे कहा, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। याकूब के लिए बोला ओस पड़े, एसाव के लिए बोला ओस ना पड़े। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आप याकूब हैं कि एसाव हैं। आपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ समझाया, उसका आदर किया है। प्रभु की बुलाहट को आपने आदर दिया है या आपने उसकी अवहेलना की है? आप क्या हैं? क्या आप याकूब के समान उस ओस को प्राप्त करने के हकदार हैं, या एसाव के समान ओस से वंचित होने को? स्वर्ग की ओस से हम में से कई लोग वंचित हैं। स्वर्ग की ओस से वंचित हैं क्योंकि हम अपने बुलाए और चुने जाने को हमने तुच्छ बना डाला है। इसलिए ऐसा है। इस अर्थ को समझिए, याकूब के लिए ओस गिरता है, एसाव के लिए नहीं। इसहाक आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है याकूब के ऊपर में ओस गिरे, लेकिन एसाव के लिए बोल रहा है ओस ना पड़े। अर्थात चूंकि एसाव का मन शुद्ध नहीं था मेरे प्रियो, और इस कारण से उस आशीष से वंचित हो गया। पहलौठा का अधिकार को उसने जो है तुच्छ समझा और उसका मन अच्छा नहीं था। शुद्धता ही सच्ची आशीष होता है। सारी आशीषें इसके पीछे पीछे आती हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी गहरी अध्ययन कई बार मैं देखता हूं, केवल आज भी चंगाई हीलिंग यही प्रचार हम सुन रहे हैं। हम डीप स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। प्रभु का वचन में गहराई से अध्ययन किया जाए, तुम्हारा विश्वास को कोई हिला नहीं सकता मेरे प्रियो। हम जानते हैं हम कठिन डगर में हैं, और कई बार प्रभु के साथ चलेंगे तो आपको कांटे भी चुभाया जाता है। पौलुस के पास अधिक प्रकाशन आने की वजह से शैतान के एक दूत को अनुमति दिया गया कि उसको कांटा चुभाए, ताकि वो नम्र बने और इस बात को समझ सके कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है और उसका अनुग्रह काफी है। हम सबके लाइफ में है ये कहानी। मन्ना परीक्षाओं को दिखाता है, परीक्षाओं को भी दिखाता है। यदि हम स्वर्गीय शुद्धता से ढांपे नहीं होंगे तो हमारे प्रयत्न हमें बलवान करने वाला आत्मिक भोजन में नहीं बदलेंगे। अगर जहां ओस नहीं गिरा है वहां पर मन्ना गिरेगा तो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा मन्ना। आपको बताना चाहते हैं, स्वर्गीय शुद्धता नहीं है तो मन्ना गंदा हो सकता है, आपकी जिंदगी गंदी हो सकती है।
स्वर्गीय ओस को ग्रहण कीजिए, ये स्वर्गीय शुद्धता है। वो गंदा हो जाएगा और खाने वाले के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारे जीवन में स्वर्गीय शुद्धता नहीं है तो परीक्षाएं हमारे नाश का कारण बन जाएगी। हम पढ़ते हैं मन्ना जो है मीठा भी था, मीठा था, मीठा। यदि हमारा जीवन स्वर्गीय शुद्धता से ढपा होगा तो अंत में प्रत्येक परीक्षा मीठी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? प्रत्येक परीक्षा आपके लिए मीठी हो जाएगी। मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन था, हमने इस बात को अध्ययन में देख लिया था। भोजन जिससे स्वर्गदूत बलवंत होते थे, इसी भोजन से स्वर्गदूत बलवंत होते थे। यदि हम अपने जीवन को शुद्ध रखेंगे तब प्रत्येक परीक्षा आपके जीवन में, जो प्रत्येक परीक्षा जो आती है, मीठे मधु के समान बदल जाएगी और आत्मिक रूप से हम बल पाएंगे। मेरे प्रियो, जब शिमशोन एक दाग की बारी से होकर जा रहा था, आपको कहानी मालूम होगा न्यायों की पुस्तक में। शिमशोन एक दाग की बारिश होकर जा रहा था, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग न्यायों की पुस्तक में जाके पढ़ लीजिएगा। तब एक जवान सिंह उसको देख करके गरजा। आप में से कितने लोग जो बाइबल पढ़े आप लोगों को मालूम होगा, एक जवान सिंह आकर के गरजा, फिर उस पर एक अभिषेक उतरा शिमशोन के ऊपर में, और उसने सिंह को ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई मेमना को फाड़ डालता है, ऐसे फाड़ डाला। और थोड़े समय पश्चात उसने उस सिंह की लोथ में क्या पाया था? किसी को पता है क्या पाया था उस सिंह की लोथ में? मधु। आमेन, मधु। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। मधु पाया। मेरे प्रियो, प्रत्येक परीक्षा इस सिंह के समान है। प्रत्येक परीक्षा इस सिंह के समान है जो शिमशोन को मारने के लिए उठी थी। शिमशोन को मारने के लिए सिंह उठी थी। तुम्हारा विरोधी शैतान सचेत रहो, गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़ करके है। मेरे प्रियो, कई बार समस्याएं शेर के समान हमारे जीवन में आता है, गरजता है। प्रत्येक परीक्षा इस सिंह के समान है जो शिमशोन को मारने के लिए उठी थी। यदि हम अपने जीवन को शुद्धता में संभालेंगे तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम परीक्षाओं पर जय पा सकते हैं। और अभिषेक उतरा और शिमशोन ने उसको फाड़ डाला मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि उसका अनुभव मीठे मधु का सा हो गया। शिमशोन की तरह हम आनंदित होकर दूसरों को आनंद बांट सकते हैं। मेरे प्रियो, शेर की लोथ में मधु मिल गया। समस्याओं में कई बार आपको मधु मिल जाएगा। अगर आप बने रहेंगे, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर होगा, अभिषेक आपके जीवन में होगा, तो कई बार समस्याएं भी मधु के समान मीठी लगने लग जाएगी। हालेलुया। परीक्षाओं के ऊपर जय पाने के लिए परीक्षाएं हमारा मीठा अनुभव होकर बदलने के लिए हमें परमेश्वर की अभिषेक की आवश्यकता है। उस अभिषेक से भर जाइए। प्रभु आप में से हर एक को अपनी आत्मा का अभिषेक दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को, कितना महान है वो परमेश्वर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं मन्ना के बारे में और कुछ चीजें। मन्ना का आकार कैसे था? धनिया के बीज के समान, छोटा सा। धनिया का बीज कितना बड़ा होता है? एकदम छोटा सा, छोटा था। वो छोटी वस्तु देने का परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य था कि उन्हें नम्र बनाए और उन्हें छोटा बनाए। प्रभु ने वो छोटा, देखो बड़ा बड़ा मन्ना भी गिर सकता था, ऊपर से गिरता बड़ा बड़ा। प्रभु छोटा छोटा क्या गिरा रहे, बड़ा बड़ा गिराइए। हम और आप होते तो यही सोचते, इससे क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु ने उस मन्ने, उस धनिया के समान छोटा मन्ना से सिखाया नम्र होना सीखना। प्रभु ने व्यवस्था विवरण में पढ़िएगा जरा, मुझे एक वचन याद आता है, 8 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। व्यवस्था विवरण 8 उसका 2 और 3 पद। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी इच्छा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि की आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह
जीवित रहता है। आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सचमुच यहाँ पर बाइबल बताती है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखे भी होने दिया और मन्ना तुमको खिलाया। मन्ना खिलाने का उद्देश्य जानते हैं, इजराइल के विश्वास को परखना था, इजरायलियों के विश्वास को परखना था। मन्ना का एक और उद्देश्य था, उन्हें नम्र बनाना था और उन्हें यह सिखाना था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन से होता है। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाला जो वचन है उससे वो जिंदा रहेगा, वो जीवित रहेगा। प्रिय लोग, प्रिय प्रभु के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर प्रत्येक परीक्षा की अनुमति इसलिए देता है ताकि आपको नम्र बनाए और आपके मन में क्या क्या चल रहा है इस बात को प्रभु जान ले, और आप इस कठिन परिस्थिति में आज्ञाओं को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इसलिए भी कई बार परमेश्वर समस्याओं को अनुमति देता है, जंगल को अनुमति देता है, भूख को अनुमति देता है, प्यास को अनुमति देता है। मेरे प्रियो, हम उस बियाबान को, मरुस्थल को प्रभु अनुमति देता है। आपके जीवन में कई बार ऐसी प्रकार की परिस्थिति आती है ताकि आपको नम्र बनाए और आपको विश्वास में परखे और आपको और अधिक प्रभु के वचन पर निर्भर होना सिखाए और इस बात को जान लेने के लिए सहायता आपको मिले कि केवल मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, अगर उसका वचन है मेरे लिए तो वो मुझे जिंदा रखेगा। मैं तो ये तो समस्या मुझे मार डालेगी। इसका जब 16 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 8 का 16 पद जी। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना। 8 का 16 व्यवस्था विवरण। और तुझे जंगल में क्या लिखा है? मन्ना। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। आमीन। अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कई बार हमें मन्ना खिलाता है मेरे प्रियो। ये मन्ना एक परख भी है, एक परीक्षा भी है मेरे प्रियो, इसलिए ताकि हमें नम्र बनाए और अंत में हमारे लिए भलाई हो। बाइबल बताती है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो विश्वास में है उनके लिए। आपको नम्र बनाने के लिए कई बार आपके जीवन में कई चीजों की अनुमति होती है। इसलिए प्रत्येक परीक्षा के समय हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करने से प्रभु हमें और भी अधिक अनुग्रह देगा, क्योंकि परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है मेरे प्रियो। याकूब 4:6 में आप जानते हैं, लिखा है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि आपकी आत्मा नम्र है तो आप प्रभु पर लगातार अनुग्रह प्रभु आप पर, माफ कीजिएगा, प्रभु आप पर लगातार अनुग्रह उंडेलता रहेगा। अगर आपकी आत्मा नम्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आप पर लगातार अनुग्रह उंडेलता रहेगा। मेरे प्रिय लोग, हम अपने आप को नम्र करने से 95% हमारी परीक्षा समाप्त हो जाती है। आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। चाहे मन्ना का स्वाद ताजे तेल और मधु के समान था, आपको मालूम होना चाहिए, ताजे तेल और मधु के समान था, और चाहे वह स्वर्गीय भोजन अर्थात स्वर्गदूतों का भोजन था, तो भी हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इजरायली लोग उसके लिए बुड़बुड़ाए। स्वर्गीय स्वाद चखने के बाद भी इजरायली लोग बुड़बुड़ा रहे थे। समझ में नहीं आता कभी कभी स्वर्गीय स्वाद चखने के बाद भी लोग कैसे बुड़बुड़ाते हैं। हमें से कितने लोगों को स्वर्गीय स्वाद मिला हुआ है फिर भी बुड़बुड़ाते रहते। शायद उन्हें उसका आकार पसंद नहीं आया होगा। छोटा छोटा दिया प्रभु, बड़ा बड़ा देते तो अच्छा रहता ना। कभी कभी हम भी ऐसे ही सोचते हैं। आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। एलिया के लिए कौवा भेजा, हम होते प्रभु कौवा काहे भेजे प्रभु, मोर भेज देते, मैना, तोता, इतना सुंदर, एकदम सुंदर सुंदर पक्षी काहे नहीं भेजे प्रभु, कौवा का मुंह से रोटी खिला रहे हैं हमको। प्रभु का काम निराला है मेरे प्रिय, वो काम उल्टा करता है। गधे में बैठ करके यरूशलेम पहुंच रहा है, आप और हम तो घोड़ा चुनते हैं। यरूशलेम जाना है हमको, कैसे करेंगे? मर्सिडीज में जाएंगे, कार में जाएंगे, ट्रेन करेंगे तो स्लीपर और जनरल में क्यों जाएंगे भैया? हम एकदम फर्स्ट क्लास एसी में जाएंगे हम।
कभी कभी हमारे पास जितना नहीं होता ना, उससे ज्यादा हम लोग हैसियत से ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं और लूट जाते हैं, हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। अरे उतना ही पाँव पसारे जितना लंबा आपका चादर है। यहाँ पर देखिए, लोगों को आकार पसंद नहीं आया। इस मन्ना के सामने मिस्र में मिलने वाले खीरे, खरबूजे, लहसुन, प्याज, मछली, सब बड़ी चीजें थी। बोला प्रभु इससे बड़ा बड़ा तो वहां मिल रहा था, खीरा मिल रहा था, खरबूजा मिल रहा था, लहसुन भी बड़ा था, प्याज भी, मछली, सब बड़ी चीजें थी, और आप लोग छोटा छोटा धनिया जैसा हम लोग को मन्ना खिला रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ भलाई करने पर भी यदि हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर और अगुओं के विरुद्ध शिकायत करेंगे, बुड़बुड़ाएंगे और सवाल करेंगे। और इन लोगों ने यही किया और ये लोग जंगल में नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आप बपतिस्मा लेकर के नष्ट हो जाए? ये लोग बादल के नीचे, मूसा का बपतिस्मा इन लोगों ने समुद्र के बीच से पार होकर के लिया और इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया और ये लोग नष्ट हो गए, जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रियो, हमें से कितने लोग यहाँ पर बपतिस्मा लेने के बाद भी नरक के आग में जाने वाले हैं और परमेश्वर आपको स्वर्गीय उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन अपने जीवन में होने वाली समस्याओं से हर दिन कुड़कुड़ा रहे और बोल रहे प्रभु ये क्या है, प्रभु ये क्या है, प्रभु ये क्या है। अरे ये मन्ना है भाई, ये मन्ना है जो आपको दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ भलाई कर रहा है और अगर हम नम्र नहीं होंगे, हम इसी प्रकार सवाल करते रहेंगे। हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मन्ना ओस के बूंद के समान छोटा सा था। ओस की बूंद बहुत ही छोटी होती है, सूर्य की किरणें पड़ने से और छोटी हो जाती है और अंत में हवा में भाप बन जाती है, उसका पता ही नहीं रहता, बात बिल्कुल लोप हो जाती है। हमारे हृदय की पुकार होनी चाहिए, प्रभु मुझे छोटा छोटा बना ताकि मैं सबसे छोटा रहूं, सबसे छोटा रहूं। हालेलुया। ओस जब भूमि पर पड़ती थी और सूर्य का प्रकाश आता था, ओस लोप हो जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ओस बनोगे मेरे प्रियो, धर्म का सूर्य उदय होगा और आप एक दिन लोप हो जाएंगे स्वर्ग आरोहण के लिए। हालेलुया। हम नीति वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बुद्धिमान होने के लिए हमें छोटा होना चाहिए, बुद्धिमान होने के लिए हमें छोटा होना चाहिए। हर चीज जो छोटी है परंतु वो बुद्धिमान है। नीति वचन 30 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ेंगे जरा मेहरबानी करके। नीति वचन 30 उसका 24 पद जी पढ़े। यहाँ पर क्या लिखा है नीति वचन? पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। देखिए, पृथ्वी पर 4 निर्बल जाति तो है। बस रुक जाइए ब्रदर, रुक जाइए, है ना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। छोटी है परंतु बुद्धिमान है। आप छोटे बनेंगे लेकिन आप बुद्धिमान होंगे। हो सकता है आपकी औकात चींटी जैसा है, लोग बोलेंगे चींटी जैसा तुम्हारी औकात है, मसल के रख देंगे। यहाँ लिखा है चींटियां निर्बल जाति तो है परंतु धूपपाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बीजू बली जाति नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के कोई राजा नहीं होते तो भी वे सब के सब दल बांध कर चलती है और छिपकली हाथ से पकड़ी नहीं जाती लेकिन राजमहल में रहती है। शायद आपकी औकात, कई बार लोग बताएं कि तेरा औकात क्या है, तुम चींटी के जैसा हो, तुम टिड्डी के समान हो, तुम छिपकली के जैसा हो, तुम बीजू के जैसा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लेकिन इनके बारे में बताया गया है कि चींटियां निर्बल तो थी लेकिन धूप काल में अपने लिए भोजन संचय करती थी। बीजू बली जाति नहीं थी तो भी उनकी मांगे पहाड़ों पर थी और टिड्डियां उनका कोई राजा नहीं था तो भी सबके सब दल बांध करके जाया करते थे और छिपकलियां हाथ से पकड़ी नहीं जाती लेकिन वो राजमहल में रहती है। शायद हमारी औकात के लोग ऐसा बताए लेकिन परमेश्वर इनको भी महिमा देना जानता है। हालेलुया। एक छोटी चींटी हाथी को भी मार डाल सकता है मेरे प्रियो। शायद आपको और हमको चींटी बनना पड़े, कोई बात नहीं, हाथी जैसे पहाड़ रूपी समस्या को आप मार सकते हैं, गिरा सकते हैं। शायद आप दाऊद जैसा छोटा बच्चा, ओ प्यारा सा, गाल की लाली खत्म नहीं हुई, शायद आपके हाथ में गोफन है, शायद आपके हाथ में बस वह नदी के किनारे का पत्थर है लेकिन आपके पास यहोवा का नाम है तो उसी गोफन से आप गोफन से आप गोलियत को मार करके धराशायी कर सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपको छोटा बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। मन्ना का आकार से छोटा था लेकिन हम छोटा होते हैं तभी हम बुद्धिमान होते हैं। यदि हम बड़ा बनेंगे तो हम अति मूर्ख ठहरेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि नम्र बनो, दीन बनो, स्वर्ग, ऊंचा स्वर्ग आपके लिए इंतजार कर रहा है। जो नम्र और दीन है उनके लिए स्वर्ग है मेरे प्रियो। धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि वे वहां नम्र है, वो पृथ्वी के और स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे।
आज हमारे अंदर घमंड है, पैसे का घमंड है, एजुकेशन का घमंड है, डिग्री का घमंड है, परिवार का घमंड है, अपने जाति का घमंड है, हमारे और बल का, शक्ति का, सुंदरता का सारा घमंड उतर जाएगा। प्रभु दिनों पर अनुग्रह करता है लेकिन घमंडियों का सामना करता है, लिखा बाइबल में। एक बार फिर परमेश्वर आपको मौका दे रहा है मेरे प्रिय। मन्ना का आकार गोल था, मन्ना का आकार जो है वो गोल था। किसी भी गोलाकार वस्तु की ये एक विशेष बात है मेरे प्रियो कि जमीन पर रखने से लुढ़क कर सबसे नीचे स्थान में चली जाती है। आप एक छोटा सा, हम लोग गोटियां खेलते थे ना छोटे में, गोटियां आपने खेली होगी, तो आप देखते होंगे उसको कहीं पर ऐसे जमीन में रख दीजिए, पक्का जमीन में, समतल जमीन में, लुढ़क जाता है वो इधर उधर लुढ़क जाएगा, वो नीचे लुढ़क करके जिस तरह में ढलान होगा उधर चले जाएगी। इस मन्ना के द्वारा प्रभु हमें यह बताने का प्रयास कर रहा था कि अपने आप को नम्र करो, नम्र करो, नम्र करो। कांच की गोलियां हम लोग खेलते, थैंक यू सिस्टर, कांच की गोलियां है ना, ढलान मिलेगा लुढ़क जाएगा। ये सिखा रहा है हमें, ये नम्र होने के लिए, नीचे की ओर जाने के लिए सिखा रहा है। जिधर नीचे मिलेगा ना वो गोली जो है, कांच की गोलियां, उधर लुढ़क जाएगी। जिधर नीचे होगा, ऊपर तरफ वो नहीं जाता है वो। आप रख दीजिए किसी जगह में ऐसा जहां ढलान है, उस तरफ में वो लुढ़क जाएगा। परंतु कितने ये संदेश पहचान नहीं पाए मेरे प्रियो, और मरुभूमि में वो नाश हो गए। छोटा होना एक बात है, परंतु गोलाकार होना दूसरी बात है। छोटा होना एक बात है और गोलाकार होना दूसरी बात है। आप कह सकते हैं कि मैं छोटा हूं, परंतु शायद आप सबसे निचले स्थान लेना पसंद नहीं करते होंगे। यदि आप बड़े और महान बनना चाहते हैं तो आप मसीह की आत्मा को नष्ट कर देंगे मेरे प्रियो। मसीह की आत्मा एक व्यक्ति को नम्र होना, छोटा होना सिखाता है। यीशु ने कहा जो अपने आप को स्वर्ग के राज्य में बड़ा देखना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। उसने भीड़ में एक बच्चे को उठाया और बोला जब तक इस बच्चे के जैसा नहीं बनोगे स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। हमें से कितने हैं मेरे प्रियो आज तक बालक के समान बनना ही नहीं चाहते, हम छोटा बनना ही नहीं चाहते। हमें अपने विश्वासी जीवन का घमंड होता है, अरे तुम कल प्रभु यीशु का विश्वासी है, हम बाप दादा से, हमारा 10 साल हो गया, हमारा 20 साल हो गया, बाइबल पूरा रटी हुई है हमारी। हमें से कितने लोग सेवा में भी घमंड करते हैं, हमारे पास बड़ी मिनिस्ट्री है, कोई बात नहीं, जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। मेरे प्रियो कई बार मैं बहुत बेहतर सिखाने की कोशिश करता हूँ और कई बार मैं देखता हूँ ऐसे सेवकों को जो केवल चंगाई में फोकस रखे हुए हैं, लोग उनको ज्यादा सुनना चाहते हैं। और मैं शुरुआती दिनों में मैं चंगाई को फोकस रखा था, परंतु मैंने समझा इस बात को। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस साल मेरे सेवकाई को 25 साल पूरे हो गए। हालेलुया, 25 साल मैंने देखते देखते 2000 ईस्वी से फुल टाइम मिनिस्ट्री में मैं उतर गया और प्रभु ने मुझे 25 साल सेवा में पूरी होने के लिए मदद किया। बहुत कम आयु में मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा और उसके बाद देखते देखते 25 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हजारों लाखों के साथ मेरा संपर्क रहा और कितने लोगों को मैंने प्रभु का प्रेम और सच्चाई बताया और आज भी लोग बहुत आदर मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। जरूर कई बार कठिनाई उठाना भी पड़ा, लेकिन कई बार मैंने देखा कि लोग ऐसे लोगों को ज्यादा कांधे पर उठा लेते जो चंगाई पर फोकस कर रहा है। आज के डेट में बता रहा हूं, उस जगह में ज्यादा भीड़ होगी और टीचिंग सेमिनार में नहीं। मुझे अफसोस होता है जब हमने इस ऑनलाइन मीटिंग को शुरू की तो लॉकडाउन था और हमारे पास फाइनेंस का प्रॉब्लम था, हम लोग इसको जूम पर नहीं कर सके और हमारे पास दिक्कत थी, बड़े भाई के पास भी दिक्कत थी। दिन रात वो लगे रहते हैं, वो भी आपके साथ बने हुए हैं, उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। कोई मदद किया तो हम लोगों ने थोड़ा 100 का आंकड़ा पार किया कि चलो 100 का आंकड़ा पार हो तो इसमें और भी लोग जुड़ पाए, क्योंकि कई बार इसमें वैसा हो नहीं पाता है गूगल मीट में। और हमारे पास फाइनेंस का प्रॉब्लम, कई लोगों के पास फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं था तो उन्होंने जूम पर मीटिंग चालू की तो उनकी मीटिंग में लोग 200 300 400 लोग जुड़ते चले गए और उसके बाद बने रह गए वहां पर। लेकिन हमारे मीटिंग में कई बार एक बार 100 का आंकड़ा छू लिया और मैं घुसने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ही घुस नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं रास्ते में था, मीटिंग में था, ऐसा होता था। लेकिन धन्यवाद अभी हम लोग
100 से अधिक लोग थोड़ा जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है कैपेसिटी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन धन्यवाद कि जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं, वैसे लोग यहाँ पर घुसे हुए हैं। हालेलुया। आइए हम छोटा बने, आइए हम नम्र बने, कोई बात नहीं। प्रभु जो सेवा दिया इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपने आप को छोटा करना है मेरे प्रिय, लेकिन कई बार हम लोग छोटा होना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता चुका हूं, यदि आप बड़ा और महान बनना चाहते हैं ना, तो आप मसीह की आत्मा को अपने जीवन में नष्ट कर देंगे। गिनती की पुस्तक 11:7 में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि मन्ना का रंग जो है मोती का सा। मन्ना का रंग 11:7 में लिखा हो, गिनती 11:7। अगर आप वहां पर पढ़ेंगे आप वहां पर इस बात को पाएंगे। देखिएगा वहां पर क्या लिखा है। मन्ना तो धनिये का समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। आमीन। उसका रंग रूप मोती का सा। मोती एक श्वेत रत्न होता है। मोती जो है एक श्वेत रत्न होता है। हम पढ़ते हैं कि यीशु की तुलना एक अनमोल मोती से की गई। आपको पता है यीशु की तुलना, यीशु अनमोल मोती है। मत्ती में आप जाइएगा 13 अध्याय 46 पद पढ़िएगा, वहां पर आप इस बात को पाएंगे। मत्ती 13:46, 46, मत्ती 13:46। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मेरे प्रियो, ये एक्चुअल में यीशु मसीह के बारे में है। मत्ती 46 में एक व्यापारी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ 13:46 में एक व्यापारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जा करके अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। सब कुछ बेच दिया उस मोती के चक्कर में, अपना सारा माल बेच दिया मोती लेने के लिए। परमेश्वर से मिला प्रत्येक प्रकटीकरण एक सफेद मोती है मेरे प्रियो, बहुत ही बहुमूल्य और शुद्ध। प्रभु ने उस धनवान से कहा था अपना सब कुछ बेच करके गरीबों में बांट करके मेरे पीछे हो लो। यीशु कहना चाहता था कि मैं तुमको मिल जाऊंगा, ये बड़ी बात है। धन तुमको मिले ना मिले, मैं तुमको मिल जाऊंगा, ये बड़ी बात है। धनवान को एक दिन बोला तुमने सारी अच्छी वस्तुएं ले ली इसलिए तुम तड़पो, और लाजर ने सारी बुरी चीजें ली थी इसलिए वो स्वर्ग में आनंद मना रहा। हम लोग दुनिया के हर ऐशो आराम लेने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो, नरक की तैयारी कर रहे हैं क्या? इसका मतलब ये नहीं कि आप सुख शांति ना लें, मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है। परमेश्वर का प्रत्येक प्रकटीकरण प्रकाशन एक सफेद मोती होता है, इसको ले लीजिए, बहुत ही बहुमूल्य और शुद्ध। परमेश्वर की इच्छा करने की तुलना हम एक सफेद मोती से कर सकते हैं। ये एक सुंदर अनुभव है। प्रभु ने उनसे कहा था निर्गमन 16:12 में, भोर में तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे। हमारा संपूर्ण जीवन भोर होना चाहिए, भोर होना चाहिए, रात नहीं होना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन रात नहीं होना चाहिए, भोर का उजाला हो जाना चाहिए। मतलब प्रकाशनों से भरा होना, बहुमूल्य आत्मिक अनुभवों से भरा हुआ, परमेश्वर की पूर्णता से भरा हुआ, ये भोर है। और जो भोर होता है वहां करुणा होता है। प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती। आप अंधेरा है कि भोर है मुझे पता नहीं। अगर आप भोर नहीं है तो खाली शोर होंगे। आप हमें से कई लोग खाली शोर कर रहे हैं। भोर बन जाइए, उजाला बन जाइए। हालेलुया। शाम की लाली से अच्छा सुबह की लाली होती है मेरे प्रियो, भोर की लाली। और वहां से एक नई दिन की शुरुआत होती है। भोर बन जाइए और कईयों के लिए नई शुरुआत बन जाइए। आमीन। जब मरुभूमि में इस्राएली लोगों ने अपनी यात्रा समाप्त की, जैसे उन्होंने मरुभूमि में अपनी यात्रा समाप्त की, अंतिम दिन में उन्हें स्वर्ग से मन्ना भी मिला और भूमि का अन्न भी मिला। पता है आपको? यहोशू 5 उसका 11 और 12 एक बार पढ़ लेते हैं। मैं अपने संदेश को यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। यहोशू 5 उसका 11 और 12। यहोशू
जी पढ़ते हैं यहोशू, मिल गया। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। आमीन। उसके बाद मन्ना नहीं मिला मेरे प्रियो, मन्ना समाप्त हो गया, क्योंकि ये लोग कनान पहुंच चुके हैं। और यहाँ लिखा है कि उस दिन फसह के दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी वो लोग खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, जिस दिन कनान में से वो लोग खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना नहीं मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। मेरे प्रियो, इससे हम एक सुंदर पाठ सीखते हैं कि स्वर्ग से मिला मन्ना स्वर्गीय भोजन था और कनान स्वर्ग को दिखाता है। उनकी यात्रा के अंतिम दिन उन्हें दुगनी स्वर्गीय आशीष मिली। हमारे जीवन के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दुगनी आशीष जरूर मिलेगी और उसको पाना चाहिए। हमारा अंत हमारे आरंभ से अच्छा होना चाहिए। हमारा अंत भला तो सब भला हम लोग कहते हैं। हमारा जो आरंभ है, शुरुआत है ना, आरंभ से जो हमारा जो उससे अच्छा जो है ना अंत होना चाहिए। हमारा अंत हमारे शुरुआत से अच्छा होना चाहिए। प्रतिदिन हमें अनुग्रह चाहिए, परंतु हमारे जीवन के अंत में हमें दुगना अनुग्रह चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ऐसा कर सकता है। जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। ये प्रभु का वादा है। प्रभु हमारे अंत को हमारे आरंभ से अधिक महिमामय बनाएगा। हालेलुया, आमीन। जब मैं तेरी महिमा मुंह देखूंगा, जब तू अपने बच्चे को बाजुओं से आलिंगन करेगा, जब तू अपने सारे अनुग्रह के भंडार खोलेगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। आज यहाँ पर मैं मन्ना के सब्जेक्ट को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हम कनान में पहुंच गए है ना, कनान में पहुंच गए हैं। इसलिए मन्ना का इस पाठ को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अगली बार मैं जब आऊंगा तो उस वाचा के संदूक के अंदर एक और चीज थी, उस पर हम बातचीत करेंगे, और वो आज्ञा की पट्टियां, आज्ञा की पट्टियां। अगला संदेश होगा। जरूर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए और बताइए लोगों को। मिलमिलाप वाले तंबू के अंदर की रहस्यों को हम सीख रहे हैं। इस मीटिंग में आइए। शायद चंगाई की प्रार्थना इधर नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना शायद ओ करके मैं यहाँ जादू दिखाने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कई लोग यही सोचते हैं यहाँ पर हम तुरंत आत्मा से भर जाएंगे, तुरंत भविष्यवाणी करने लग जाएंगे। वचन ही तो भविष्यवाणी है भाई, परमेश्वर का वचन ही भविष्यवाणी है। समझ लीजिएगा भविष्यवाणी किससे कहते हैं। मैं आने वाले समय में भविष्यवाणी के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअल भविष्यवाणी क्या होता है, एक्चुअल भविष्यवाणी क्या होता है ना, भविष्यवाणी किसे कहते हैं। प्रभु ने चाहा तो इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी मेरा मिल मिलाप वाला तंबू का सब्जेक्ट समाप्त नहीं हुआ है और उसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज्ञाओं की पट्टियों पर, और वो नेक्स्ट बाइबल स्टडी में जब हम फिर जुड़ेंगे इस ऑनलाइन मीटिंग में, तब हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश ने एक बार फिर आपको छुआ होगा, आशीष दिया होगा। अगर आप सचमुच आशीषित हुए हैं तो जरूर अपने शब्दों को अगर आप बोल करके बयान करते हैं तो बेहतर होगा। अगर आप लिखते भी हैं तो भी मैं आपको शुक्रिया कहूंगा कि आप सचमुच सुन रहे थे और इस कारण से आपने प्रतिक्रिया दी, आपने बताया। सो प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु आप सबको आशीष करे। अगर आपको हमारी शिक्षाएं गलत लगती हो तो आप उस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं कि आपकी शिक्षाएं गलत है, आपको सही करना चाहिए। और मैं सीखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं सीख करके यहाँ आ रहा हूँ मैं भी, और हो सकता है मुझसे चूक हो सकती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे अध्ययन के साथ आऊँ आपके बीच में। सो अगर मेरी किसी भी शिक्षा से आपको ठेस पहुंचता हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष करे। प्रभु का वचन आप सबके साथ जो है ना बना रहे, वचन आपके साथ बना रहे, वचन में आप बने रहे
और प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ अपनी बातों को। बाकी समय भाई मत्तिस के हाथ में सौंपता हूँ और आप सबसे भी अर्जी है हमारी कि आप भी अपने 2 लाइन इस वचन से मैंने आशीष पाई और मैंने मन्ना को समझ लिया, मैं इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कहकर आप अपनी गवाही को रख सकते हैं ताकि दूसरे भी आशीषित हो जाएं। थोड़ी देर ठहरिएगा, उसको दुआ के साथ समाप्त करेंगे। बाकी समय भाई मत्तिस के हाथ में सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच। सबको प्रभु बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।